हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीटली एक्सरसाइज 14.1 के बारे में, जो कि क्लास 8 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो उसको सॉल्व करने से पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअल में फैक्टराइजेशन होता क्या है। देखिए, जो फैक्टराइजेशन वर्ड है वो फैक्टर से मिलकर बना है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने फिफ्थ या फोर्थ क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे मैंने पूछा आपको कि अच्छा ये बताइए कि 12 का फैक्टर क्या होता है। तो 12 का फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप 12 का अगर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर आप करते हैं यहाँ पे 6 टाइम्स में, फिर यहाँ पे हो जाता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है यहाँ पे 3 और ये हो जाता है 1। यानी कि अगर मैं 12 के फैक्टर की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर इसका 12 का जो फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। आप क्या बोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये कंप्लीटली होगा हमारा 12 का फैक्टर। बट हमें एक चीज समझनी होगी यहाँ पे कि ये जो वर्ड्स हैं वो हमारे फैक्टर्स कहलाते हैं। अगर मैं पूछूं अच्छा 36 का फैक्टर क्या होगा, तो 36 का भी कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। 36 का एलसीएम किस तरीके से फाइंड आउट करते हो, 2, फिर आ जाता है यहाँ पे 18, फिर आ जाता है यहाँ पे 2, फिर आ जाता है यहाँ पे 9, फिर आ जाता है यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे फिर 3 और उसके बाद यहाँ पे 1। यानी कि अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 यानी कि 2 टाइम्स 2 आएगा और 2 टाइम्स हमारा 3 आएगा। अगर कॉमन फैक्टर की बात की जाए तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से अगर कॉमन की बात की जाए तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। इन दोनों में कॉमन है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 कॉमन है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 12 इसका कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 12 भी एक ऐसा नंबर है जिसमें 12 से भी डिवाइड चला जाएगा और 36 से भी डिवाइड चला जाएगा, तो वो हमारे कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से कुछ यहाँ पे हमें टर्म्स दिए हुए जो कि एल्जेब्रिक टर्म्स हैं। सेम उसी तरीके से हमें भी यहाँ पे सॉल्व करके देखना है कि इसका कॉमन फैक्टर क्या है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले दिया हुआ है 12x। तो 12x का सबसे पहले हमने निकाला यहाँ पे फैक्टर 12x का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। 36 का भी फाइंड आउट किया और इनके बीच में जो कॉमन आया, ये देखिए यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है हमारे पास, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। यानी कि यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 12। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी हमें कॉमन फैक्टर देखना है। तो यहाँ पे 2y और 22y है, तो 2 इंटू y इसका 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू y, तो यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। इसी तरीके से y देखा जाए तो y भी दोनों वाले नंबर्स में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 इंटू वाई, यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा 2 और y आएगा, जो कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 और 28 में देखा जाए, 14 पी क्यू और 28 यहाँ पे दिया हुआ पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉमन जो आएगा 2 इंटू 7 इंटू पी क्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी कॉमन है और यहाँ पे 7 कॉमन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 वाली कंडीशन में 2x 3x स्क्वायर और 4, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, केवल यहाँ पे जो इन तीनों में जो कॉमन होता है वो होता है 1। जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता, 1 एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन होता है। इसी तरीके से अगर 6, 24 और 12 की बात की जाए तो यहाँ पे 2, 2, 2 और 3, 3, 3, यानी 2 इंटू 3 कॉमन है, बाकी ए भी कॉमन है और बी भी कॉमन है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 6AB। 6AB इनका कॉमन है। इसी तरीके से अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम वही कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमें कॉमन फैक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो आप देख सकते हैं आसानी से कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4x कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास 10 कॉमन है। बहुत सिंपल है, केवल हमें देखना है कि इन तीनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कॉमन है, बाकी और कोई टर्म नहीं है जो कॉमन मिल रहा हो। अगर पी होता तो तीनों में पी होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर देखा जाए कॉमन, तो यहाँ पे डिजिट्स में तो कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं है, बट अगर एक्स वाई के टर्म में देखा जाए तो एक्स इंटू एक्स, यहाँ भी एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, और वाई को देखा जाए तो वाई इंटू वाई, वाई इंटू वाई, वाई इंटू वाई, फिर यहाँ भी वाई इंटू वाई। यानी कि यहाँ पे देखा जाए अगर कंप्लीटली तो इसका जो कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स 2 टाइम्स है और वाई भी हमारा 2 टाइम्स है। तो ये यहाँ पे हमने देखे कॉमन फैक्टर्स के क्वेश्चंस। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें
फैक्टराइज करना है क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल एक बार मैं आपको बताऊंगा और फैक्टराइज आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। केवल आपको थोड़े से लॉजिक्स लगाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करूं मैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है 7x और माइनस का 42। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, हमें इन दोनों के बीच में कॉमन देखना है। और कॉमन क्या होता है? कॉमन अभी हमने देखा कि जो कॉमन वो नंबर्स होते हैं जो जिनमें दोनों का डिवाइड चला जाए। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इन दोनों में क्या 2 से डिवीजन चला जाएगा? क्या क्या 2 का डिवाइड 7x में और 42 में जाएगा? आप बोलेंगे नहीं सर। मैं बोलता हूँ क्या 3 से चला जाएगा? क्या बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्या इसमें 4 का जाएगा? क्या बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्या 5 का जाएगा? क्या बिल्कुल भी नहीं। क्या 6 का जाएगा? क्या नहीं। केवल 7 का ही कॉमन इसमें। अच्छा ये बताइए, यहां से अगर हम 7 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब इसमें डिवाइड करना। आप ये समझिए कि इस वाले टर्म में हमने 7 का डिवाइड कर दिया। अगर 7x में मैंने 7 का डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? x ही बचेगा। और माइनस, और 42 में से भी अगर 7 को कॉमन ले लिया, 42 में से 7 को कॉमन लेने का मतलब कि 42 में हमने 7 को डिवाइड कर दिया, तो हमें पता है कि 7 6 जा होते हैं 42, 7 6 जा होते हैं 42। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा कॉमन, और 7x माइनस 6, क्योंकि 6 7 जा होते हैं 42। अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लीकेशन करूंगा, इस अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 7 में जब हम x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या हो जाएगा? 7x। 7 में हम फिर 6 का करेंगे क्या हो जाएगा? 42। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आएगा निकल के, वो आएगा हमारा 7x माइनस 6। कंप्लीटली यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेकंड वाले क्वेश्चंस की, यहां भी हमें कॉमन देखना है हर एक टर्म का कि क्या कॉमन हो सकता है उनके बीच में। यहां भी दिया हुआ हमारे पास 6p और 12q, 6p दिया हुआ है और 12q दिया हुआ है, ऐसा नंबर जो कि इसमें डिवाइड हो जाए। तो 6 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा p माइनस का 2। q तो वैसे का वैसे रहने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे p होता तो p को भी कॉमन ले लेते, क्योंकि यहाँ भी p है और यहाँ भी p है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है 7a स्क्वायर प्लस 14a। 7a स्क्वायर दिया हुआ है और इसके साथ ही दिया हुआ है 14a। अगर 7a स्क्वायर और 14a दिया हुआ है तो इसके अंदर से कॉमन क्या हो सकता है? 7a कॉमन होगा, यहाँ पे होगा a प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे अगर 7a को हमने कॉमन ले लिया, यानी कि 7a स्क्वायर में अगर मैंने 7a का डिवाइड कर दिया तो 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे a 2 टाइम्स है, यानी a से a के हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर करके हमने यहाँ पे फैक्टर करके भी दिखा, मैंने लिख दिया है कि 7 इंटू ए, इसका मतलब क्या? 7a स्क्वायर। फिर यहाँ पे दोनों में कॉमन लेना आसानी हो जाता है। हम अगर फैक्टर्स भी करेंगे सबका और उसके बीच में से कॉमन आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमने कॉमन लिया है और क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आया वो 5xy आया है। और इसी तरीके से यहाँ भी हम इन सब का फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद दोनों में देख लेंगे क्या कॉमन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है यहाँ पे 5। और जब यहाँ पे हम 5 को कॉमन लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ था वो दिया हुआ था 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। यहाँ पे अगर 10a स्क्वायर में अगर हम 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर, माइनस अगर 5 का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3b स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अगर 5 का करेंगे तो 4c स्क्वायर। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखा जाए 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस माइनस 4ca, अगर यहाँ पे 4 कॉमन लिया जाए, 4 अगर कॉमन लिया जाए, 4a कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे माइनस a प्लस b प्लस का c, ये कंप्लीटली हमारे पास होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 अभी हमने डिस्कस किया। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं जिसके अंदर भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई जेड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है यहाँ पे एक्स, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स है, दोनों ही टर्म में एक्स वाई जेड कॉमन है। तो यहाँ पे होगा क्या? एक्स वाई जेड के अंदर यहाँ पे एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पे रिमेनिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स 2 टाइम्स है, यहाँ पे वाई 2 टाइम्स है और यहाँ पे जेड 2 टाइम्स है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक्स वाई कॉमन लेंगे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी
यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ इन दोनों वाले टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। जब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो x हमारा कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, x बचेगा प्लस यहाँ पे x और y दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया, यानी कि अगर x का डिवाइड कर दूं यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ से 8 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ भी x माइनस वाई बचेगा। चूंकि x माइनस वाई 2 टाइम्स दिया हुआ है, यहाँ भी x माइनस वाई और यहाँ भी x माइनस वाई, और इन टर्म्स में से अगर x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 8, तो यहाँ इसका आंसर आएगा x प्लस वाई और x प्लस 8 आएगा यहाँ पे आंसर। क्यों? इसी तरीके से यहाँ भी देखा जाए क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई भी यहाँ भी है और x प्लस वाई यहाँ भी है, तो इसी तरीके से x प्लस वाई और प्लस x प्लस 8 इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी सेम वही कंडीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6x दिया हुआ है और यहाँ पे 15xy दिया हुआ है, यहाँ पे 6x दिया हुआ है। सबसे पहले इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन लेंगे। जब यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे यहाँ पे 5y माइनस 2 बचेगा, जब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 5y माइनस 2 बचेगा, तो 5y माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1, यानी कि इन दोनों ही टर्म्स में ये हमारे आंसर्स आने वाले हैं। यहाँ पे 5y माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 5y माइनस 2 क्या होगा, इन दोनों के अंदर से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 3x और प्लस 1 बचेगा। इसी तरीके से ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, अगर इनको देखा जाए तो यहाँ से हमने कॉमन लिया है ax प्लस by को एक साथ लिखा, ax प्लस bx को एक साथ, माइनस फिर ay प्लस by को एक साथ लिखा। अब इन दोनों ही कंडीशन में हमने x को कॉमन लिया, यहाँ पे y को कॉमन लिया, तो यहाँ पे a प्लस b, यहाँ पे x माइनस y। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी 5p को कॉमन लिया, यहाँ पे 3q प्लस 5 बचा, फिर इन दोनों टर्म्स में हमने 3 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे 3q प्लस 5, 3q प्लस 5 चूंकि 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 3q प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो 5p प्लस 3 होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी यहाँ पे z माइनस 7x माइनस एक्स वाई जेड, फिर इसी तरीके से यहाँ पे अगर 7 को कॉमन लेंगे तो एक्स वाई माइनस 1, माइनस जेड को कॉमन लेंगे एक्स वाई माइनस का 1, तो एक्स वाई माइनस का 1, यहाँ पे 7 माइनस जेड, और माइनस 1 अगर कॉमन ले लिया हमने तो 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ भी 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि 1 माइनस एक्स वाई और जेड माइनस 7 इसका आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको फैक्टर करना होता है और क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी होते हैं। फैक्टर के क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी हैं, जब आप एक बार समझ जाते हैं तो कंप्लीटली आप फैक्टर्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये कंप्लीटली एक्सरसाइज थी फैक्टराइजेशंस के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स, और उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।